नमस्कार, स्वागत है आपका टॉकिंग राज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गुणसूत्र के बारे में जिसके चलते यहाँ के राजनीतिक पार्टियों को आने वाले चुनाव में बहुत ज़्यादा फायदा होगा और वो सिंपैथी के नाम पे बहुत सारे वोट कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी राजनीतिक पार्टियाँ यही तो करती हैं, तो ऐसा सजेस्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है। उसके बाद वो चाहें तो 5 साल काम कर सकते हैं या चाहें तो बैठे रह सकते हैं एज यूजुअल जो ऐसे बैठे हैं। तो यहाँ पे सभी पार्टियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जदयू, भाजपा, राजद, कांग्रेस और जितनी भी छोटी मोटी पार्टियाँ हैं। एक्चुअली बिहार में देखा जाए तो 2 ही पार्टियाँ मिलनी लड़ती हैं, तीसरी जो है वो बड़ी बन सकती है लेकिन वो कभी अकेला लड़ना ही नहीं चाहती है। आई डोंट नो वाई। तो वो तीसरी पार्टी है भाजपा। बाकी जो 2 मेजर पार्टियाँ हैं, एक है जदयू, दूसरा है राजद। राजद तो विरासत में चल रही है, तो विरासत में वैसे ही उसकी लुटिया डूबी हुई है। जदयू की बात करें तो नीतीश जी के बारे में इस बार बैकलैशेस बहुत ज़्यादा हैं, उनके खिलाफ इस बार गुस्सा लोगों में बहुत ज़्यादा है बिकॉज उन्होंने 15 साल में क्या किया भगवान जाने। न यहाँ इंडस्ट्री है, एजुकेशन खा गए और बहुत चीज़ें ख़त्म कर दी। तो अभी उनको क्या करना चाहिए ताकि वो चुनाव में सीट बढ़ा पाएँ, या फिर राजद को क्या करना चाहिए कि उनको चुनाव में फ़ायदा मिले। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक #इंडस्ट्री इन बिहार। इसका ट्रेंड आपको याद होगा, ट्विटर पे सबसे टॉप पे चला था और पूरे विश्व में, ना कि सिर्फ बिहार में, पूरे विश्व में #इंडस्ट्री इन बिहार टॉप पे था। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या चाहिए नीतीश कुमार को, एटलीस्ट इतना तो पैसा आपके पास होगा कि 3-4 चीनी मिलें आप चालू कर सको, ताकि उससे लोगों को लगे तो कि हाँ भाई काम शुरू हुआ है। या फिर राजद चाहे या फिर कोई अन्य पार्टी चाहे तो कुछ पार्टी फंड मिलाकर 2-3 चीनी मिली शुरू कर दे। इससे होगा क्या, उनके बारे में सिंपैथी गेन होगा। लोग समझेंगे कि ये हमारे लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो, जदयू हो चाहे कोई भी हो। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीतीश कुमार के लिए है कि भैया आप 02/2017 जो बीपीएससी का रिजल्ट है उसको निकाल दीजिए। इससे होगा क्या, अप्रॉक्स 7,000 जो लोग हैं, क्योंकि 1300 समथिंग सीटें हैं और मिला जुला कर इधर उधर आप देखेंगे तो टोटल अप्रॉक्स 7,000 लोगों को ये इफेक्ट करेगा। तो वो 7,000 गुने 5 भी आप कर लीजिए तो 35,000 तो ऐसे हो गए। क्लियर है? क्योंकि हर एक आदमी अगर चाहेगा, अगर आप निकाल देते हो, उसको जॉब दे देते हो, तो पार्टिकुलरली वो मल्टीप्लाई करके आपके लिए सीटें कलेक्ट करने की या फिर वोट्स कलेक्ट करने के लिए काम करेगा, जिससे क्या होगा, सीटें आपकी बढ़ेंगी। तो इसका रिजल्ट तो जल्दी से जल्दी आप निकाल दीजिए। ऑलरेडी आप बहुत डिले कर चुके हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए चाहें तो राजद घेर सकते हैं जो जदयू हैं उसको, क्योंकि बच्चों का सपोर्ट उनको भयानक मिलेगा और इसके लिए भी ट्रेंड चलाए जा चुके हैं। इंडिया में ये भी टॉप 25 के अंदर ट्रेंड आ चुका है। तो इसके लिए अगर राजद के जो बालक हैं वो बात उठाएं या फिर चिल्लाएं तो कुछ बात बन सकता है। एक चीज यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां और कर सकती हैं, जो कि डोमिसाइल बेसिस पे रिजर्वेशंस बच्चों को मिलता है यहाँ के जॉब में। क्योंकि अगर बाकी स्टेट में आप देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा रिजर्व कर दिया जाता है पहली सीटें। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कोई भी बाहरी बच्चा आपको फॉर्म नहीं भर सकता, अगर वो असम का है तो सिर्फ असम वाले ही भरेंगे। बंगाल में देखिए, उड़ीसा में देखिए, इवन झारखंड ने भी कर दिया कि आप झारखंड के हो तो सिर्फ झारखंड के भरेंगे। तो वैसा ही सिस्टम कुछ लाना चाहिए बिहार में भी। जैसे यूपी में 85% तक सीटें रिजर्व होती हैं उत्तर प्रदेश वालों के लिए, एमपी में भी ऐसा है, राजस्थान में भी ऐसा है, बहुत जगह ऐसा है। सिर्फ बिहार में ओपन कराया जाता है। तो ये चीज़ें बदलने के लिए जो पार्टियां हैं सरकार पे दबाव डाल सकती हैं या फिर खुद कह सकती हैं अगर हम आएंगे तो डोमिसाइल नीति यहाँ पे लाएंगे, जिससे जो यंगस्टर्स हैं जो बिहार के हैं उनका वोट उनको डायरेक्टली और क्लियरली चला जाएगा। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा अभी के टॉपिक के अनुसार देखा जाए तो एसएसआर के लिए, यानी सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच की मांग। क्योंकि अगर उनकी टोटल हिस्ट्री को अभी तक जो केसेस बताए गए हैं उसको चेक किया जाए तो ऐसा लगता है ये आत्महत्या नहीं हत्या है। तो अगर कोई पार्टी दबाव डाल दे, बीजेपी सत्ता में है, उसके ऊपर जैसे जदयू दबाव डाल दे कि भैया उसके लिए सीबीआई की जांच चाहिए ही चाहिए, तभी हम आपके साथ लड़ेंगे वगैरह, तो इससे बिहारियों का वोट टोटल नीतीश कुमार के पाले में गिर जाएगा। ये भी एक सिंपैथी वोट आपके लिए बन सकता है और इससे आप एक अच्छा काम भी कर जाएंगे एसएसआर के लिए सीबीआई जांच मांग कर। अब इसमें ये मुद्दा अहम क्यों है? यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो एक्टर हैं, वो बहुत ज़्यादा है उस इंडस्ट्री में। चाहे आप यूपी के ले लो चाहे बिहार के ले लो, जो ये पूर्वांचल एरिया है ना, यहाँ के बहुत बढ़िया और एकदम उम्दा कलाकार वहाँ पे भरे हुए हैं और डायरेक्टर भी एक पे एक है। अगर वो चाहें तो ये सारी चीज़ें सुलझ सकती हैं। चौथा क्या है कि फिल्म सिटी की मांग, यूपी सरकार यानी योगी जी से आप बात कीजिए, नीतीश बाबू,
उनसे कहिए कि हम लोग एक फिल्म सिटी बनाएंगे बिहार और यूपी मिलाकर, बिकॉज यहाँ के डायरेक्टर ऑलरेडी हमने बात किया और बहुत सारे अच्छे एक्टर्स जो हैं वो यहीं से हैं, और बाकी जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ पे आकर एक्टिंग करेंगे और वहाँ पे सरकार इंटरफेयर करे और ये एकदम श्योर करे कि भैया यहाँ पे नेपोटिज्म का खेल एकदम भयानक लेवल पे ना जाए। भयानक लेवल इन द सेंस उन लोगों को बार बार रिपीट ना किया जाए जो कि उस लायक ना हो। सिंपल इज डैट। अगर नेपोटिज्म से कोई अच्छा निकलता है दैट इज नॉट बैड, बिकॉज आप राजनीति में देख लीजिए भैया, वहां भी नेपोटिज्म होती है, तो नेपोटिज्म हो सकता है बिकॉज उसमें अगर आपके पास कोई एक बेस है तो उस बेस को आप यूज कर सकते हो। लेकिन गलत तब हो जाता है जब उस बेस का आप मिसयूज करने लगते हो बार बार एक खराब एक्टर को प्रोड्यूस करके। ठीक है, तो इस तरह की फिल्म सिटी की मांग आप योगी से कर सकते हैं। योगी जी के साथ मिलकर गोपालगंज के साइड, गोरखपुर के साइड, उसको मिलाकर कोई एरिया एक्युपाई कीजिए, वहां पे एक फिल्म सिटी बना दीजिए। एरिया तो बहुत ज्यादा है। इससे फायदा क्या होगा, बिहार के लोग खुश होंगे कि चलो एटलीस्ट हमारी सरकार जागी, तो एक एक्टर जिसकी हत्या की गई वहां पे उसके लिए अब जाग रही है और यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। इससे यूपी और बिहार दोनों गवर्नमेंट को फायदा होगा और खास करके जदयू को फायदा होगा। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें अगर बिहार सरकार करे, क्योंकि एजुकेशन के मामले में तो उनसे कुछ होने वाला नहीं है, एजुकेशन तो उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया है, तो जाके उनको कुछ अच्छा फायदा मिल सकता है। और इस चुनाव में आई थिंक 10-20 सीटें तो एक्स्ट्रा उनको मिल ही जाएंगी और हो सकता है बिहार में फिर से उनकी सरकार बन जाए, या फिर जो दूसरे पार्टी हैं वो ऐसा करें तो उनको कुछ फायदा हो जाए। आपकी क्या राय है, ऐसे करके सरकारों को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आप इसे YouTube या Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।